जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। ये पहला लेक्चर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहला लेक्चर है। किसका? फार्माकोलॉजी। और ये सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर है। स्टार्ट करते एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। इसके पहले आशा करते हैं आप सिलेबस का जितना इंट्रोडक्शन वीडियो आप डिटेल में देख चुके होंगे। आज ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी होती क्या है, इसका क्या करेंगे हम। इंट्रोडक्शन वीडियो आज है और उसमें क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हम डिटेल में लेने वाले हैं। फिर क्या लिखे हैं, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी को कितने ब्रांच में बांटा गया है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। और यहाँ से फार्माकोलॉजी कितने ब्रांच में बांटी गई, सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा क्या होगा फार्माकोडायनेमिक्स। इसको हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जितनी सम इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है चैप्टर नंबर पहले में, उसे हम फार्माकोलॉजी से रिलेटेड उसे डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका सबसे पहला नाम है जनरल फार्माकोलॉजी। अब हमें सबसे पहले वर्ड को समझना है, फार्माकोलॉजी होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं क्या होता है इसके बारे में। तो लिखा है फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम यानी ह्यूमन बॉडी की बात कर रही है। किसकी? ह्यूमन बॉडी की बात कर रही है मोस्टली। यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली क्या होगा ह्यूमन बॉडी के लिए बात की जाए। अब लिखा क्या है, लिखा यानी फार्माकोलॉजी एक तरह की ऐसी तरह की साइंस है, एक तरह का ऐसा विज्ञान है जो किसी भी दवा का किसी भी ह्यूमन पे यानी बायोलॉजिकल सिस्टम पे कैसे इफेक्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो अब दोबारा देखिए, कोई ड्रग्स है या कोई बायोलॉजिकल सिस्टम, मेनली हम ह्यूमन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। कोई ड्रग्स किसी ह्यूमन बॉडी पे कैसे वर्क करती है, कैसे उसके बीच में इंटरेक्शन होता है, कैसे काम करते हैं, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। या दूसरा ड्रग्स यहां से देखा था, दूसरा डेफिनेशन दे रखा क्या, इसे भी आप डबल इंटरमीडिएट कामा के अंदर बंद करिएगा। लिखा है फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब किसी भी ड्रग्स की ऑल अबाउट स्टडी करना और वो ड्रग का क्या इफेक्ट है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट शो करती है, इफेक्ट ड्रग्स इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग। मतलब क्या कर रखा, फार्माकोलॉजी तुम्हारी क्या कहलाती है, जितने भी ड्रग्स हैं उस ड्रग्स की ऑल अबाउट स्टडी करना, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में क्या करना, देखना। और वो ड्रग्स हमारे शरीर पे यानी ह्यूमन कोई बॉडी है उस पे कैसे काम करती है, ये सबके बारे में क्या कहलाता है तुम्हारा। उसके बाद ये बॉडी यानी जो ड्रग्स है बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है, ये हो गया। फिर हमारी बॉडी उसके प्रति कैसे रिस्पांस करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास एक ड्रग्स क्या है, पैरासीटामॉल। इस ड्रग्स का नाम है पैरासीटामॉल। वो हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करेगी, जो भी फीवर रहेगा, फीवर मतलब बुखार को रिड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी पे क्या करेगी, यदि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो उसे कम करेगी या नहीं करेगी, ठीक। यानी ड्रग्स इफेक्ट क्या किया, हमारे बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करे, जिससे हमारा फीवर क्या हो गया, अब देखिए डिक्रीज हो गया। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, रिस्पांस करेगी उस ड्रग्स के प्रति, तो उसी को क्या बोला जाता है, फार्माकोलॉजी बोला जाता है। अब आपके लिए हम हिंदी में लिख दिए। अब इसे एकदम से समझने के लिए बहुत आसान तरीका, फार्माकोलॉजी एक वह विज्ञान है जो दवाइयों को समझने कामा समय समय पर समर्थन कामा साइड इफेक्ट, खास करके मानव शरीर में कैसे काम करता है और कैसे उन्हें प्रयोग किया जाना चाहिए, वही क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। अब समझ गए, फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जो किसी दवा को समझने या दवा में ये दवा किसके लिए काम आता है और ये दवा क्या क्या इसमें केमिकल है और वो केमिकल किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीजें जानकारी और समय समय पर उन्हें समर्थन करना, क्या कर देना कि मतलब अच्छा ये बीमारी है तो ये हम दवा दे सकते हैं। तो यानी समय समय पर समर्थन करना। और उस दवा का क्या साइड इफेक्ट है, इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट क्या है,
खास करके किसके लिए, मानव शरीर पे कैसे वो दवा काम करती है, उन्हीं के बारे में सब कुछ पढ़ना क्या कहलाता, फार्माकोलॉजी कहलाता। ठीक, यदि आप फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप समझिए आधा डॉक्टर बन चुके हैं, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट एमबीबीएस में एज इट इज एक सब्जेक्ट के तौर पे रखा गया है। ठीक, तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा, यदि ध्यान से आप सुनेंगे तो हर एक दवा के बारे में क्या जानकारी चाहिए सब कुछ आपको डिटेल में इसमें मिलने वाला है। ठीक, तो ये थी इसके बारे में। अब तो समझ गए होंगे कि यानी फार्माकोलॉजी वर्ड होता क्या है। यदि वर्ड आप पकड़ेंगे तो आप बहुत तगड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज लिखा है, यानी ड्रग्स। अब ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स क्या होती है जो हम अभी नीचे देखेंगे। ड्रग्स इफेक्ट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ जो अंडरलाइन किए 3 वर्ड, इसको बारे में समझते हैं। मतलब कोई ड्रग्स कैसे इफेक्ट करती है हमारे शरीर पे। जैसे हमारे शरीर पे जाती है तो बैक्टीरिया यदि ग्रो कर रहा है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, या मान लेते हैं बीपी हो गया, तो उससे कैसे उस पर इफेक्ट करती है, तो इसकी भी मैकेनिज्म हम क्या करने डिटेल में पढ़ने पड़ेगी। क्योंकि हर एक चीज का काम हमारे शरीर में क्या होता है, रिसेप्टर होता है। जैसे कोई केमिकल गया, दवा तुम्हारी एक केमिकल है, ड्रग्स यानी एक केमिकल है। केमिकल हमारे शरीर में जब पहुंची तो उसका ना कोई रिसेप्टर होगा, उससे वो जाके बाइंड करेगा, ब्लड के द्वारा क्या जाएगा, टारगेट ऑर्गन पर जाएगा, वहां पर वो बाइंड करेगा और अपनी इफेक्ट को क्या करेगा, वो शो करेगा, अपनी इफेक्ट को शो करेगा हमारे शरीर पे, जो हमें देखने को मिलेगा। ठीक, अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करती है, जैसे मान लेते हैं हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गया। ठीक, जैसे हमारा घर मान लेते हैं क्या है, घर एक सिंपल सा मान लेते हैं, हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आप समझा देते हैं। मान लेते हैं आपका क्या होगा, एक छोटा सा घर है। ठीक है, यहाँ से छोटा सा क्या हो गया, एक प्यारा सा घर है। ठीक है, यहाँ खिड़की उड़की लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, एक प्यारा सा घर है। अब इस घर में मान लेते हैं आपकी बॉडी है। ठीक, इसके ऊपर मान लेते कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो चुपचाप ऐसे नहीं बैठेंगे, आओ भाई लूट उठ के चल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, ये होता क्या, आप कट्टा उट्टा निकाल लेते, ही लाठी उठी, पास पड़ोसी फोन उन कर देते तुरंत है। तो उसके बाद क्या आता है, ये चोर आता है, जो चोर आता है तो क्या कर देते, इसको हम बरियारे पीट देते। क्या कर देते, यहां से जैसे मान लेते एक चोमू इंसान बरिया आ रहा है आपके घर में चोरी करने। ठीक, तो इसे क्या कर देते, हमारी बॉडी, ये हमारे घर क्या कर देता, उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करता, क्या उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, अब ये देखिए इसे भगा देगा, या हमारी जो ड्रग्स रहेगी अच्छे से यदि काम नहीं करेगी तो क्या करेगा, अब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है और ड्रग्स दोनों मिलकर इसे क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करेंगे। मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स। ये घर वाले क्या कर रहे हैं, चोर को भगाने में मदद कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आप डिफिनेशन पहले समझ चुके हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, यानी फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, मतलब फार्माकोलॉजी कितने शब्दों से बनी है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक, फार्माकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी है। फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड। ठीक, तो सबसे पहला तुम्हारा क्या होगा, फार्माकोन है। क्या है, फार्माकोन है। अब फार्माकोन मतलब क्या होता है, ड्रग्स या मेडिसिन होती है। ठीक, देखो फार्माकोन मतलब क्या होता है, ड्रग्स और मेडिसिन होती है। क्या होती है, ड्रग्स और मेडिसिन। और लॉजी वर्ड कहीं भी लगा रहे तो समझ लीजिए टू स्टडी अबाउट। अब ये किसके बारे में, हम ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, ड्रग्स के बारे में, यानी स्टडी, टू स्टडी अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में जब स्टडी करते तो क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फार्माकोलॉजी कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर भी कितना वर्ड आया, 2 वर्ड आया। अब ड्रग्स एक बार लिखे और एक बार मेडिसिन लिखे हैं। ठीक है, तो ड्रग्स होती क्या है इसके बारे में हम पहले समझते हैं, फिर मेडिसिन होती क्या इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ड लिखा, इस दोनों वर्ड को हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि आपका बेसिक यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, आराम इजिली से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप महारत हासिल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या होगा, ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ड्रग्स तुम्हारा क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस होता है, ड्रग्स ए सबस्टेंस, ड्रग्स ए सबस्टेंस। रुकिए हम लिख देते हैं पहले आपको। अब ये 2 टर्मोलॉजी को हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ड्रग्स क्या होता है, ए सबस्टेंट विच एक्ट ऑन ए बॉडी एंड यूज फॉर, मतलब एक ऐसा सबस्टेंट जो एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे, और किसके लिए यूज किया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, प्रिवेंट पर्पज के लिए। ठीक है, और हमारा ट्रीटमेंट पर्पज के लिए। अब डायग्नोसिस तुम्हारा क्या होता है, जैसे आप किसी दुकान पे गए, कहते हैं भैया एक्सरे करा दीजिए, तो ये एक्सरे क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक सेंटर होता है। ठीक, तो जैसे मान लेते एक्सरे आपका क्या होगा, अच्छे से मान लेते किसी हाथ का आपको एक्सरे कराना है, वो अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा। क्या हो रहा था, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, मतलब वो जो आपकी
हड्डियां हैं वो लाइट को क्या कर रही है, एक्सरे रेट को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, क्या ले रही हैं, एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो एक आता क्या हो गया, बिस्मथ सल्फेट आता, क्या बिस्मथ सल्फेट होता है जो क्या कर देता है, यानी हम आप क्या करते हैं ओरली खिला देते हैं, वो टारगेट आर्गेन पे पहुंच के क्या होता है हमारे ब्लड के थ्रू वहां पर पहुंच जाता है और क्या कर देता है, जब एक्सरे रेज हम डालते हैं तो क्या कहते हैं ज्यादा ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारा क्या होता है जो भी आर्गेन का हमारे एक्सरे करना हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मतलब ड्रग से तुम्हारा क्या हो सकता है, ये देखा जाए एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारी बॉडी पर क्या होता है एक्ट करता है। ये पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, ड्रग्स का पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। और प्रिवेंट जैसे वैक्सीन हो गया, वैक्सीन के पर्पज की यूज करते हैं। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के तो बारे में आपको डिटेल में जानकारी होगी। तो मतलब ड्रग्स एक तुम्हारा ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे शरीर पे यानी हेल्थ पे क्या कर सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकता है और निगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है, ठीक। मगर मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। मेडिसिन क्या कर देती है, देखो ट्रीटमेंट फॉर डिजीज क्योर, अब ये क्या कर देते हैं मेनली क्या कर देते हैं, किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। यानी यूजुअली हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, मतलब ये मोस्टली हमेशा क्या होती है, एज रेयर केस में कभी कभी होता निगेटिव इफेक्ट करता, नहीं तो हमेशा क्या कर देता पॉजिटिव इफेक्ट करता हमारे शरीर पे। तो ड्रग्स क्या कर सकते हैं, पेन रिलीफ के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। यदि मान लेते हैं किसी को मूड अल्टरनेटिव फॉर्म में हुआ तो हम अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये तुम्हारा क्या होता है एकदम स्टरलाइज होता और यानी चेक किया होता, सब कुछ अच्छे से आइडेंटिफाई किया होता। मगर ड्रग्स क्या होता मोस्टली क्या होता है, क्रूड ड्रग्स में देखेंगे तो उसमें क्या होता है यानी इम्प्योरिटी वगैरह सारा इंक्लूड होती है। तो ये था ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा। अब हम चलते हैं ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, ठीक। तो यहां पर लिखा क्या होगा, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, यहां पर लिखा ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी। इसके कईयों ब्रांच है मगर मेनली जो बुक वगैरह में दिया है अकॉर्डिंग टू पीसीआई देखेंगे सिलेबस में तो हमारा दो है। सबसे पहले तुम्हारा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखिए वर्ड को समझेंगे तो आप बहुत ईजी से, फार्माको मतलब क्या होता है ड्रग्स और काइनेटिक मतलब क्या होता है गति, गति मतलब सुने होंगे काइनेटिक्स थ्योरी पढ़े होंगे। काइनेटिक यानी के आई बराबर क्या होता है, ए 1/2 mv² होता है, ठीक। तो वो सब पढ़े होंगे 11th में या 12 में पढ़े होंगे, ठीक। 10th में भी था, ठीक है। तो यानी फार्माकोथेरेपी नाम से तक काइनेटिक, फार्माको मतलब क्या होता है दवा, काइनेटिक मतलब मूव करना, मतलब कोई भी दवा हमारे शरीर में कैसे मूव करती है, कहां कहां जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। तो इतना समझे। अब देखिए जैसे हम आपके एग्जांपल बता देते हैं, जैसे आप किसी के घर में घुस गए, ठीक है, घर में घुस गए तो भन 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 में इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं उसके घर में मूव कर रहे हैं कि नहीं, मूव कर रहे हैं, मतलब कुछ काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं। तो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते, तो हूं ऐसे करते पूरे शरीर यानी पूरे घर में क्या होते हैं घूमते हैं, मतलब वो एक तरह का मूवमेंट करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब लिखा क्या, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स, मूवमेंट ऑफ ड्रग्स इन एंड अल्टरनेशन ऑफ ड्रग्स बाय द बॉडी, मतलब क्या कर देती है, कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे क्या कर देती है, मूव करती है, कैसे मूव करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपी यानी फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। अब देखिए इन दिस स्टडी द एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन ए टारगेट एक्शन, अब क्यों मूव करती है, बताइए क्यों मूव करती है। जैसे एक टारगेट आर्गेन, वो चाहती है हम अपना एक टारगेट आर्गेन पा जाए, क्या एक टारगेट आर्गेन पा जाए जिससे हम क्या करें, आप आराम से रिस्पॉन्स हमारी बॉडी कर सकती है, ठीक। जैसे अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इट डील विद द स्टडी ऑफ, इट डील विद द स्टडी आप किसके लिए करते हैं। अब देखिए इसमें 3 चीज होती है, 4 चीजें होती हैं, 5 चीजें बहुत होती हैं। सबसे पहले देखा है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। इनको हम डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एक बात दोबारा सुनिए, फार्माकोथेरेपी क्या होती है। जैसे मान लेते हैं क्या हो गया, ये हमारे पास मान लेते हैं सिस्टम है, क्या हमारे पास मान लेते हैं हो गया, क्या हो गया सिस्टम। देखिए मान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ से क्या हो गया लार्ज इंटेस्टाइन जाके इधर बाहर आ जाती है, ठीक है। यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, देखिए हम क्या कर दिए, किसी भी
हम ये मोस्टली यानी इसमें क्या करेंगे, दवा का यूज करेंगे। दवा उसमें क्या कर, जैसे टैबलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, टैबलेट यूज कर सकते हैं, और हमारा पर कैप्सूल यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन हम मोस्टली नहीं यूज करेंगे, मगर हम आपको बता देते हैं मोस्टली दोनों को यूज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, कोई भी ड्रग्स लिए, पेट में गया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, धीरे धीरे हमारे क्या होता है, उस पर लीवर काम किया, उसके बाद किडनी फिल्टर किया, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, पूरे शरीर से बाहर कर देते हैं। मतलब हमारी दवा क्या करे, यानी एक सीक्वेंस में क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। बस इतना समझिए आप, ठीक। अब ये क्यों मूव करती, जब तक टारगेट ऑर्गन पे नहीं पा जाएगी तब तक ये क्या करेगी, पूरी टहलती रहेगी। अब होता क्या है, अब इनके बारे में सुनिए। अब देखिए सबसे पहले लिख दिए हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में सुन लीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते आप किसी भी ड्रग्स को आप क्या कर दिए, पेट के अंदर हम क्या कर दिए, डाल दिए, क्या कर दिए, पेट के अंदर डाल दिए। तो पेट के अंदर क्या होगा, ये ड्रग्स क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, यानी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहां पर जा क्या करेगी, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। क्या, जैसे मान लेते हैं आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में चली गई और ये हमारा पास क्या होगा, यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारी ये ब्लड है, ठीक है। ब्लड में क्या करेगी, जो भी मॉलिक्यूल वगैरह रहेंगे क्या करेंगे, आराम से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक। हमारे देखो क्या कर दिए, जो मतलब हमारा ये मान लेते पेट की थैली है, प्लेट की थैली है, और ये तुम्हारा जो क्या मान लेते ब्लड स्ट्रीम जा रही है, ब्लड की नली जा रही है, क्या करी, ब्लड की नली जा रही। जो भी हमारा ड्रग्स था कहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड वेसल में, मतलब ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब समझ गए होंगे ब्लड कहाँ एब्जॉर्ब किया गया, हमारे इसके द्वारा, या हम क्या कर देते सीधे नस में, क्या कर इंजेक्शन को लेते हैं सीधे नस में डाल देते हैं, मतलब वहां पर क्या होगा, सीधे नस में हमने डाल दिया, ठीक। तो हमारी ब्लड में क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके घर में क्या होता है, आप यहाँ से बुक कर दिए हैं, पिज्जा लेके यो कितना 2 पीस, और पार्टी उटी हो रही बढ़िया से, और बियर लेते ये 2, ठीक है, तो ये सब ला देते हैं कि नहीं, तो वो सब क्या कर देते हैं। अब वो एक पर्सन जाके लाता है, वो कौन आता है जी, वो जो फ्लिपकार्ट वाला, नहीं वो कौन लेके आता है जी, अमेजोन वाला, नहीं जी क्या बेइज्जती कर रहे हैं सर जी, जो पिज्जा लाता है उससे कमेंट में लिखो जी, हमें नहीं पता, ठीक। तो वो लाता हमें क्या देता है, मतलब पिज्जा ला के डिस्ट्रीब्यूट करता, लो भैया ये आपका पिज्जा है, हमसे खाइए। या बारात वारात में जाएंगे तो क्या होता है, पतियारे सही से बैठे होंगे, अब तो पतियारी से कोई बैठता नहीं है, अब तो बफर सिस्टम चल गया। पहले हमारे ज़माने में जो होता था, हम जब छोटे छोटे थे तो उसमें ऐसे पतियारी से बैठा चूरा दही खिलाते थे, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट करने, पूड़ी पूड़ी पूड़ी, और क्या चावल चावल चावल, दाल दाल दाल, चीनी चीनी चीनी। तो एक आता था, वो क्या बोलते हैं जी, राम रस वाला, उसमें हम कंफ्यूज रहते थे। राम रस मतलब चीनी समझते थे, खूब ढेर कुले रखवाते थे, बाद में नमक निकलता था साला, ठीक। एक बार धोखा हुआ था, ठीक। तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, तो उसी तरह से हमारे ब्लड में जब एब्जॉर्ब कर लिया गया तो ये क्या करेगा, हर एक ऑर्गन के पास क्या ले जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक। जैसे पूड़ी पूड़ी चिल्ला रहे थे, क्या कर, हर आदमी को मांगे पूड़ी पूड़ी पूड़ी, पतियारे दूध बोले, ज्यादा लड़कन के दूध रखिए, नहीं तो छोड़ देना, खराब हो जाला, ये खा लेना, चोरा वोरा ले जाइए, ठीक। चुराए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए चुराए हैं कि नहीं, सब हम सब लोग पहले थैलियम रख लेते थे, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वहां पर देखो अभी वो चुरा के हम क्या अपने थैली में रख दिए, फिर हम लाकर अपने घर पे डिस्ट्रीब्यूट किए कि नहीं, दोस्त यार ऐसे बोलते हैं, यार हम 3 रसगुल्ला चुरा लिए थे वहाँ, तो मतलब हम वहां से चुराए कहीं और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसी तरह से ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, ब्लड में डाल दी गई तो एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन यानी फैलाया जाएगी। इतना समझे। अब क्या करेगी, स्टोरेज की जाएगी, क्या स्टोरेज की जाएगी। स्टोरेज यदि आप नहीं लिख रहे हैं तभी कोई टेंशन नहीं, मेनली अभी स्टोरेज लिख दीजिए, ठीक। यदि नहीं लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं। मोस्टली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और सिक्रीशन, ठीक, एक्सक्रीशन होता है। इन्हीं चारों को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कैसे होती सबका मैकेनिज्म हमें पढ़ना पड़ेगा, ड्रग्स कैसे एब्जॉर्ब होती है सबका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक। मतलब हमारे क्या हो गए, ब्लड में स्टोरेज हो गए, अब टारगेट ऑर्गन पे मूव करेगी। अब यहीं से देखिए क्या होगा, ये यदि समझे तो यहीं पर हम क्या करते हैं, ये समझे और ये समझे। अब इन्हीं पे हम आते हैं, अभी से डायनेमिक्स पढ़ लेते हैं। क्या होगा, डायनेमिक्स। अब देखिए हमारी ब्लड में एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब हमारी बॉडी क्या कर ली, स्टोरेज करके उस ऑर्गन तक पहुंचा दी। अब इसमें होता क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए तो अभी काम बन जाएगा। लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स मतलब ये जो दवा क्या कर रही है, अपना एक्शन दिखा रही है। क्या कोई भी दवा अपना एक्शन दिखा रही है टारगेट ऑर्गन पे, एक टारगेट ऑर्गन पे, उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। क्या लिखा है, व्हाट द ड्रग्स डज द बॉडी, मतलब कोई ड्रग्स हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करती है, क्या एक्शन करती है, उसी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। इट इंक्लूड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑन ए एक्शन एट
ऑर्गन सिस्टम। अब ये एक्शन वर्ड आप क्या करिएगा, इसमें लगाइएगा, इसके ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए एक्शन, मतलब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के ऊपर कैसे एक्शन करती, कैसे काम करती, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। जैसे आपको क्या कर रहे हैं, जैसे आप कहीं मार करने गए, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं एक इंसान है, ठीक है, एक मान लेते हैं क्या हो गया, यहाँ पर इंसान है, तो ये क्या करेंगे, पहले उसके अगल बगल घूमेंगे, खूब घूमेंगे कि मतलब कोई हथियार नहीं लिया ना, तो घूम घूम के क्या करेंगे, उसे कंफ्यूज करेंगे, बतियाएंगे, अरे बेटा मिल गई लाटा, हाथ तो हाथ बरिया रे पिटाई हुई, घूमे घूमे ऐसे, उसके बाद एक ही बार में भड़ मारने स्टार्ट कर दिए। तो हम क्या करें, जब मूव कर रहे थे तो क्या था, फार्माकोकाइनेटिक्स था, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स था। जब मारना स्टार्ट कर दिए, एक्शन करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स हो जाएगा। इतना तो समझ ही गए होंगे बेटा, ठीक। तो देखिए हमारी ये ड्रग्स क्या हो गया, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगी, हर एक टारगेट ऑर्गन पे जाके क्या करेगी, अपना एक्शन करेगी। तब तक एक्शन करेगी, जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, ठीक है, कोई ड्रग्स है, क्या करेगी, मान लेते हैं ये रिसेप्टर हमारे अंदर क्या हो गया, ये रिसेप्टर है, और ये हमारी ड्रग्स आके रिसेप्टर के अंदर क्या हो गया, इसे बाइंड हो गई, क्या हो गया, ऐसे बाइंड हो गई। ये तुम्हारा जो रेड कलर का दिखाया गया वो तुम्हारा क्या हो गया, रिसेप्टर है, और ये क्या करेगी, ये जो है आ गई है बाइंड कर गई, मेडिसिन को वहां पर बाइंड कर ले, तब तक एक्शन करेगी जब तक वो क्या करेगी, पूरी सही से उसे ठीक न कर देगी। क्या, तब तक यानी बाइंड रहेगी जब तक क्या करेगी, सही से ठीक नहीं कर देगी। अब ये ठीक करने के बाद इन्हें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ऐसा तो हमेशा नहीं होता कि मतलब आप एक दिन जैसे बुखार हो गया तो हम क्या दवा खा लेते हैं, एक दो दिन के बाद हमारा सही हो जाता है, मतलब ये रिसेप्टर अब क्या हो गया, अब नहीं मांग रहा, यानी रिसीव जो ये लाया गया इसे हटा दिया जाता है, ठीक, हटा दिया जाता है। अब वही चीजें क्या होती हैं, यहाँ से हटा दी गई हैं। देखिए एक्शन हो गया, क्या हो गया, एक्शन मतलब काम चल गया, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। काम हो गया तो क्या करेगी, उस पर अब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी, क्या होगी, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगी, मतलब लीवर करेगा क्या, मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है, किसी भी वेस्टेज को क्या कर दे, किडनी तक पहुंचाने में जो हमारी एक्टिविटी होती है, जितने हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है उसी को मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो इसमें मेनली क्या कर देता है, लीवर करता है। इस मेडिसिन को क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। किसी भी ड्रग्स को यदि टॉक्सिक सबस्टेंस है तो उसे पॉइजनस है, या टॉक्सिक सबस्टेंस उसे हटाने का काम करता है कौन, मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक। मतलब ये दो पहले हो जाते हैं तब ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है, एक्शन करने का काम होता है, एक्शन हो गया। अब उसे क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के जरिए उसे क्या कर देते, बाहर निकालने का काम किया जाता है, ठीक। अब किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, स्क्रीशन के द्वारा, क्या, स्क्रीशन के द्वारा। अब स्क्रीशन सर क्या होता है, स्क्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी मेडिसिन से निकली हुई वेस्टेज या हमारी बॉडी से मेटाबॉलिज्म के दौरान निकला हुआ वेस्टेज, जैसे मान लेते हैं मार धाड़ यहाँ पर इसे पीटे हैं बरियारे तो कपड़ा वपड़ा फाटेगा, तो यहाँ पर कागज होगा छिटाएगा, चश्मा उस्मा इसका टूट जाएगा, तो उस वेस्टेज निकलेगा कि नहीं, उसी वेस्टेज को यहाँ चश्मा पहना देते हैं, जी चश्मा पहन लो बेटा, ठीक है, तब न मार होगी बढ़िया से, हाँ चश्मा पहना दिए तो इस चश्मे को क्या करेगा, टूटे फूटेगा तो इन्हें क्या करेगी, सफाई करना पड़ेगा, क्या सफाई करना पड़ेगा, उसका काम कौन है, स्क्रीशन करने का काम है। तो ये था तुम्हारा क्या होगा, स्क्रीशन के बारे में। अब तो समझ गए होंगे, तो एक दो टर्मोलॉजी यहाँ पर समझे रहिए। काइनेटिक मतलब क्या हो गया, मूवमेंट होता है, क्या हो गया, यानी काइनेटिक मतलब क्या हो गया, मूवमेंट हो गया, और यानी थर्मोडायनेमिक्स मतलब क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब समझ गए होंगे एकदम डिटेल में, जब कोई भी ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं, जो इतने स्टेप में आपकी होती है, ठीक। इन सबको डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोडायनेमिक्स मतलब क्या होता है, जब कोई दवा हमारे शरीर के अंदर कैसे एक्शन करती, कैसे काम करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बस इतना था आपका क्या होगा, ये जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके बाद हम मिलेंगे इसमें, जैसे क्या होता है, बहुत सारी टर्मोलॉजी आती है, जैसे यानी थेरेपेटिक्स क्या होता है, कीमोथेरेपी क्या होता है, टैक्सोलॉजी क्या होता है, ये सब टर्मोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उससे पहले आपको सूचित कर दे जाते हैं, आपके जितने भी साथी फर्स्ट ईयर में हैं, आपके प्यारे छोटे भाई, उन्हें जरूर इन्फॉर्म करिएगा, उनका भी क्या कर दिया जाए, स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें हैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक किया गया है। सिलेबस का इंट्रोडक्शन अपलोड कर दिया गया है। आज के लिए भी इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए।